तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए, किनके पदवंदन के नाशै विघ्नोनि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, हम लोग उषा दीदी के चरित्र सुन रहे थे। भगवान के भक्तों का चरित्र, जैसे भगवत चरित्र को हम कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन भारी, संशय विहग उड़ावन। अगर संशय हो जाए तो राम कथा उस ताली के समान है जो पंछियों को उड़ा देती है। तो राम कथा आपके संशय रूपी पंछियों को उड़ा देती है। डाउट्स होते हैं, भगवान की कथा सुन के चले जाते हैं, किंतु भगवत भक्त की कथा तो, और हमारे जो रहेस है, संशय है, जो कदाचित भगवान की कथा से भी न जाए, वो भक्त चरित्रों से चले जाएंगे। केशव यहाँ पे है, वाह भाई। तो उषा दीदी को निज स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, अपने स्वरूप के दर्शन। मैंने इससे पूर्व में निवेदन किया था कि हर जीव का अपना एक स्वरूप होता है। भगवान के घर में हमारा एक स्वरूप है, नित्य स्वरूप। सारे श्री कृष्ण के यहाँ हो तो भगवान श्री कृष्ण के और बहुत स्वरूप हैं। श्रीराम देशाई बैकुंठ में, महावैकुंठ में महाविष्णु नारायण स्वरूप भगवान का, श्री साकेत में भगवान का राघवेंद्र स्वरूप, सदाशिव रूप में भगवान महादेव का जो सदाशिव लोक में है, शिवलोक में, शिवधाम में, आदि शक्ति के रूप में जगदम्बा, महासूर्य का रूप, महासूर्य लोक में महासूर्य धाम बोलते हैं, ये सूर्य मंडल है। तो इस तरह भगवान के बहुत स्वरूप हैं। आप कौन से स्वरूप के और निकट जाएंगे, आपकी स्वयं में वैसी रुचि होगी जिनके आप स्वरूप, आपका स्वरूप वहाँ है। हम कहते हैं कि हमारी रुचि ऐसी थी तो हम भगवान के यहाँ ऐसे गए। हम उल्टा कहते हैं, अवरोही पद्धति, आरोही पद्धति नहीं, उधर से आती है ये भावना। आप में सखा भाव बहुत आता है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको सखा मानते हैं। आपके मन में ये भाव आता है तो इसका मतलब आप प्रभु की प्रेयसी हैं। कभी कभार होता है सब भावों का उन्मेष हो जाता है, तो पहले ये भाव, फिर दूसरा भाव, फिर पूर्णता में माधुर्य भाव तक आता है। नारायण प्रभु में सारे भाव एक साथ आ गए। जय जय श्री राधे। तो गौरंग प्रभु हरि बोल बड़ा अच्छा बोलते हो आप, वो भी खासकर नारायण की बात हो तब हरि बोल एक बार आप भी बोल दो। देखो, एक दिन दीदी सुबह भोर में बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। किसी से सुन के नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होते ही हैं, ठीक है। वास्तव में संसार की वृत्तियाँ उस समय सोई रहती हैं। जीव के मूल में तो भगवान है ही, तो अनुभूति तो बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम चाहेंगे तो। अगर हम चाहेंगे, सेठ जी की किताब छोटी सी,
पढ़िएगा भगवान की दया। उन्होंने कहा कोई अगर ये सोच ले आज इन्हीं 24 घंटों में मुझे भगवान आपके दर्शन होंगे, कैसे, मैं क्या करूँगा, नाम जप इत्यादि के बजाय प्रभु मैं आपकी दया से आपको पाऊँगा, आप बड़े दयालु हैं। तो भगवान की इस दया की भाव को महसूस कर करके आप उनकी दया को आप अनुभव ही कर पाएंगे, आप उनकी दया को अनुभव कर पाएंगे भीतर से, हैं। और उन्हीं 24 घंटों में आप उनकी दया के बल पे उनको पा सकते हैं। कई उपाय है, तेल धारावत अगर किसी का स्मरण हो जाए तो मात्र 3 घंटे में भगवान के दर्शन होते हैं। तेल धारावत जानते हो, पानी की धार बीच में टूट जाती है, तेल की धार कैसे आती है, ऐसे सीधे, तो उसे तेल धारावत चिंतन बोलते हैं। तो 3 घंटे भी अगर किसी का इस कलयुग में तेल की धारा के समान चिंतन हो जाए पक्का वाला, तो उस चिंतन के बल पे और प्रभु मिल जाते हैं, उस चिंतन से प्रभु मिल जाते हैं। चिंतन होना चाहिए पर अखंड होना चाहिए, खंडित चिंतन नहीं होना चाहिए, है ना। तो भैया सुबह भोरकालीन संकीर्तन के उपरांत भी दीदी लेटी रही। आज उन्होंने देखा भौतिक रूप में दृष्टिगोचर देह नहीं रहा। थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे वो बहनें और वो सब लोग, उनको भीतर प्रवेश मिल जाएगा। आ जाओ बेटे। तो भौतिक रूप में दृष्टिगोचर देह नहीं रहा, ये अपने निज स्वरूप दिव्य स्वरूप में है, भौतिक स्वरूप का बिल्कुल अभाव हो गया। वो महाराज जी सुनाते हैं, खाकी बाबा सरकार बड़ी फक्कड़ महात्मा थे। आपने मामा जी का नाम किन्होंने सुना है? बक्सर वाले मामा जी, सबने सुना होगा। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री नारायणदास जी भक्त माली जी महाराज, तो इनके गुरुदेव थे खाकी बाबा सरकार। जर्मनी से एक मंडल आया रिसर्च के लिए, एक टीम आई कि क्या अभी भी सिद्ध योगी सिद्ध महात्मा भारतवर्ष में हैं। तो इसकी खोज में वो आए। तो जब वो टीम यहाँ आई तो उस टीम ने कई दिन तक खोजा, लगभग 1 महीने से वो लोग लगे हुए थे। तो वो अलग अलग हरिद्वार इत्यादि महात्माओं में हरिद्वार इत्यादि जगह पे जाते और महात्माओं से पूछते, क्या आपने कोई सिद्धि वाले संत को देखा जहाँ सिद्धि हो? 1 महीने में वो बड़े निराश हुए। तो गंगा तट पे बक्सर में उन्होंने जब महाराज जी को देखा कि ये तो धोने वाले कोई अच्छे फक्कड़ महात्मा दिखते, उनसे पूछा कि भाई हमारा विश्वास बड़ा डगमगा गया है, लगता है अब सिद्धियों का पूरी तरह भारत में भी लोप हो गया, अब भारत में भी सिद्ध महात्माओं की कमी हो गई। तो उन्होंने बोला, अरे भाई ऐसे नहीं बोलो, एक से एक सिद्ध महात्मा भरे पड़े, पर तुम बताओ सिद्धि क्या मानते हो? तो उन्होंने बोला, सिद्धि का मतलब आकाश में उड़ना, पानी में तैरना, पानी में चलना, पानी में डूबे ना, गीले ना हो, इसे जल स्तंभन को कहते हैं। अग्नि में खड़े हो गए तो आग में जले ना, अग्नि स्तंभन कहते हैं। तो बाबा मुस्कुराए, खाकी बाबा सरकार ने उन्हें कहा, अगर मैं इस जल पे चलूँ तो आप बस इतने में मुझे सिद्ध मान लेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो गंगा जी का अपना ऋषिकेश का पाठ देखा, कितनी चौड़ी गंगा जी, कितना विशद स्वरूप, कितना विराट रूप है, ऐसे उससे भी बड़ा और गंगा जी का पूरा पाठ था। बाबा ने कमंडल उठाया, सीताराम करते हुए चल दिए और जल के ऊपर चले, खूब चलते रहे। वो सब लोग देखते रहे, वापस आए। उस समय बड़ा समाचार पत्रों में खबर छापी उन लोगों ने, अंग्रेजी अखबारों में भी, कि एक सिद्ध महात्मा मिले हैं जिनकी चर्चा की जाती है। वो खाकी बाबा सरकार थे, बड़े सिद्ध थे और बड़े सख्त भी थे। वो पहले प्रारंभिक अवस्था में कहते, क्या सखी भाव होता है? पुरुष आदमी ये कहे मैं सखी हूँ भगवान जी, कोई बात होता है? अच्छे
और बताओ, अच्छा आदमी, अच्छा खासा भला आदमी, पुरुष जनानी बन गया, बड़ा नाराज होते थे। तो अयोध्या में एक स्थान है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लक्ष्मण किला वाले महाराज जी थे क्या, कौन से थे? नहीं, वो महाराज जी कहाँ बोले, तो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ महाराज जी का। बहुत प्रसिद्ध स्थान है, कोई कुंज नाम से कहा जाता है, उसका नाम कामद कुंज, शायद कामद कुंज वाले महाराज थे। तो कामद कुंज है अयोध्या में, उस कामद कुंज वाले महाराज जी, अब महाराज जी का नाम ध्यान से उतर गया, बहुत बूढ़े महात्मा थे। वहाँ पे लिखा हुआ था, कोई भी संसार की बातचीत यहाँ नहीं करेगा। भगवान के स्थानों पे संसार की बातचीत करने से या तेरा मेरा करने से या फिर ऐसे कहने से, हाँ ये खराब है, ये बुरा है, ऐसा, इससे क्या दुगना अपराध लगता है एक चीज़, और एक वहाँ की वाइब्रेशन दूषित हो जाती है। इसलिए जहाँ तक हो भगवदीय स्थानों पे ये भी नहीं पूछो आप कैसे हो, बताओ ये कहाँ से जीन्स कहाँ से खरीदी, ये अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है, बहन जी आपका जूड़ा तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, और ऐसे से एक दूसरे पूछते रहते हैं ना, लिपस्टिक कितने की है, ये सब चीज़, ये मोल भाव सारे चल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ का जो वातावरण की गरिमा है वो उतनी नहीं रहती, क्योंकि वाणी का भी प्रभाव होता है, आपके बोलने का, आपकी सोच का, दूसरों का ध्यान भी उस चीज़ में जाएगा। जबकि चुप रह के भगवदीय चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो वहाँ था कि कोई सांसारिक बात ना करें, लिखा था, हालचाल भी ना पूछें, अगर यहाँ बैठना है तो मौन होके बैठे, नहीं तो नाम जप करें, अन्यथा कुछ नहीं, जाइए फिर। अब भैया पूज्य पाद खाकी बाबा सरकार वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि लगभग 90 वर्ष से भी ऊपर एकदम बूढ़े महात्मा वहाँ के जो पूज्य गुरुदेव थे, तो खाकी बाबा सरकार ने उन महात्मा के विषय में उनका स्वरूप भव्य देख के उनके मन में बड़ी श्रद्धा हुई। उन्होंने कहा कि मैं इनकी चरण सेवा करना चाहता हूँ। तो महाराज जी सोए थे और शिष्यों से उन्हें कैसे अनुमति मिल गई, तो खाकी बाबा सरकार खुद इतने सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने उन वृद्ध परमहंस महात्मा के और चरण संवहन करना प्रारंभ कर दिया, चरण दबाना शुरू किया। तो महाराज जी को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, वहाँ बड़ा और भगवदीय वातावरण था। महाराज जी एकदम वहाँ की रस में सराबोर हो ही रहे थे। अचानक महाराज जी चौंक गए तो उन्होंने क्या देखा, एक 16, 17, 18 वर्षीय कोई किशोरी, नख शिक श्रृंगार किया हुआ है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इस लोक में इतनी सुंदरियाँ होती नहीं। तो महाराज जी तो उसके चरण दबा रहे हैं। अरे राम 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 राम, महाराज जी जिन्होंने कभी स्त्री की छाया को नहीं छुआ, जन्मजात ब्रह्मचारी, अरे बाबा ये क्या किया मैंने, तो मैं स्त्री के चरण दबा रहा हूँ। थोड़ी देर में देखा तो वहाँ वो बूढ़े महात्मा 90 वर्ष के सोए, फिर किशोरी, फिर वो बूढ़े महात्मा। ऐसा देखा तो महाराज जी और अपनी चेतना ही खो बैठे। जब वो महात्मा जागे, उन्होंने रहस्य पूछा, सरकार एक बात है, आप बताइए ये क्या था। तो उन्होंने कहा, ये जो सखा सखी जो स्वरूप है ना, वो हमारा मूल स्वरूप होता है। शरीर से कोई पुरुष अपने आप को मानता, कोई स्त्री मानता, कोई ऐसा, तो ये बहुत दिव्यतम ऐसा भाव होता है, हमारा स्वरूप है। अभी पूज्यपाद सीतामढ़ी के जो महात्मा आए थे, पूज्यपाद मुठिया बाबा सरकार यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव जब सखी स्वरूप में प्रकट हो जाते थे, ऊपर से दाढ़ी मूछ में ऐसा नहीं कि शेव करा के फिर उन्हें बिंदी लगानी पड़ रही है और फिर नथ पहनने, और वो उनका स्वरूप ही इतना प्रकट हो गया। वो स्वरूप साक्षात जब बाहर प्रकट होने लगा, जब वो अंतर जगत के आवरणों को भेद के बहिर् जगत में भी आ जाता है, तो वो स्वरूप दर्शन भी देता है। महात्माओं के स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं उनकी कृपा से। बाबा के राधा स्वरूप के दर्शन हुए महाजनों को, बहुत दिव्य महात्माओं को, तो बाबा के स्थान पे राधा रानी दिखने लगी। तो
एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कोई नहीं पहचान पाता ये बाबा की वाणी है। मैं पूछता हूँ जिससे भी वो पहचान नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे थे, पूज्यपाद श्री मुठिया बाबा सरकार कह रहे थे कि उनके गुरुदेव जब निज स्वरूप में आते थे तो हजार हजार जैसे वो मरकरी जला दी हो ना, इतनी रोशनी पूरे उस प्रांगण में उनकी कुटिया में हो जाती थी और उनका सखी स्वरूप प्रकट होता था। तो बात ये है, अब एक महापुरुष मौजूद है पर ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी बात, इसलिए हम कहने से बचते हैं। व्यक्तिगत चर्चा में हम कह देते हैं स्वरूप, तो स्वरूप के दर्शन महात्माओं को अलग अलग समय में होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ से लेके सब सुनते हैं, फिर वो उन्हीं महात्मा के पास में हमारी रिकॉर्डिंग ले जाएंगे, भैया ने माइक पे बोल दिया। और ऐसा कई बार ऐसे कई केसेस हो गए, कई संत दुखी भी होते हैं, इसलिए मुझे उन्हें दुख नहीं देना है। ऐसा हो चुका है सच में, बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा हमने तो आपको कह दिया था, आपने क्यों कहा, ये सब के बीच में चला गया, मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए महात्माओं से पूछ तो लेता हूँ, लेकिन उन्हें कहता हूँ कि ये गोपनीयता की जो शर्त आप लगा रहे हैं, इसका पालन न कर पाऊँगा, है ना। जहाँ मेरे पेट में कुछ कुछ होगा वहीं पे मेरा मुंह बोल देगा, तो इसलिए मैं गोपनीय अनुभव कह देता हूँ, रहा नहीं जाता इसलिए। तो हाँ, गुरुदेव का काम भी है। वाह, मेरे गुरुदेव पे गया हूँ मैं। मेरे गुरुदेव बहुश्रुतम चित्रकथम, जिन्होंने बहुत विचित्र विचित्र बातें कहते हैं, जो बहुश्रुत है, उन्होंने बहुत कुछ सुनाया आज तक और बहुत सुनाया लोगों को। अध्यात्म गति तत्वज्ञम ज्ञान शक्तिम जितेंद्रियम रजुम यथार्थ वक्तारम नारदम प्रणम्यहम कल्याणम कुरुते बाढ़म। बहुत कल्याण करते हैं, इतना कल्याण करते हैं कि अभी तक कितनी सृष्टियाँ वो तार चुके होंगे। कल्याणम कुरुते बाढ़म पापम यस्मिन् न विद्यते न प्रियते परार्थे न। ये मेरा प्रिय, ये मेरा पराया ना। असुर भी उन्हें प्यारे लगते हैं। जिन्हें कोई प्यार नहीं करता वहाँ देवर्षि घुस जाते हैं, और बड़े बड़े गुंडे बदमाश उन्हें देखते हैं तो कहते हैं आ जाओ आ जाओ गुरुजी आओ। जिन्हें कंस भी कहता और गुरुजी, जिसने अपने बाप से भी तमीज़ न रखी उसने भी, और गुरुदेव स्वागत है आपका। तो और रावण ले लो, हिरण्यकश्यप ले लो, सब सुनते थे इनकी। हाँ, एक बार जलंधर ने जरा पूछा, अरे ऐसे ही भले आदमी बिना हमारी सभा में अनुमति के बिना आए कैसे? उन्होंने, मैं तो आज तक तो मैंने कभी अनुमति नहीं थी काल में, जहाँ चाहे वहीं चला जाता हूँ, बैकुंठ से लेके कैलाश, कैलाश से लेके कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मेरी अनुमति नहीं हो, सीधा आता हूँ, पूछता नहीं मैं किसी से। तो देवर्षि की वो बात है, तो वो सब बातें इधर की तुरंत सुनते हैं, और जहाँ उन्हें आवश्यकता लगती है वहीं पे कहते लाडली लाल की जय। इसका मतलब चुगलखोर न बन जाना। ऐसे मैंने इतनी बातें पचाई है जो मुझे लगता है जिससे कल्याण होता हो, जिससे दूसरों में प्रेम बढ़ता हो, दूसरों में वैमनस्य खत्म हो, जीव का अत्यंत कल्याण हो, है तब वो बातें कहनी चाहिए। नहीं, कई लोग कहेंगे देखो गुरुदेव भी ऐसे करते नारायण नारायण, आज हम भी लग जाए नारायण नारायण, ऐसे नहीं, समझ गए। तो भौतिक रूप से दृष्टिगोचर देह नहीं रहा, अपने निज दिव्य स्वरूप में दीदी का स्वरूप आ गया, उषा दीदी का। इसे नित्य सिद्ध देह के अनुरूप श्रृंगार धारण किए हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उषा दीदी के चरित्र में एक दिन श्री राधा रमन ने मुझे कहा कि मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने कहा क्या हुआ राधा रमन? तो उसने मुझे बोला, भैया जी जब आपने दीदी के चरित्र में उस दिन कहा 8-9 महीने बुखार रहा उन्हें, दीदी को 9 महीने रहा था ना, है ना, बहुत शरीर दुर्बल हो गया था, अशक्त हो गया था, करवट भी कोई दिलाता था तब करवट ले पाती थी, धमनियों में प्रवाहित रक्त दिखता था, रक्त शिराएं दिखती थी, ऐसा हो गया था कि हड्डी को गिन सकते थे। ऐसी मतलब
केवल चमड़ी थी, मांस रहा ही नहीं, क्योंकि अन्न 9 महीने तक ही नहीं लिया बुखार में। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब राधा रानी के उन्हें दर्शन हुए तो राधा रानी उनके सामने, तब राधा रानी से उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण की आत्यंतिक अनुरक्ति मिले, बस मेरा जीवन उनके लिए हो जाए, मैं उनकी हो जाऊं, बस ऐसा हो जाए। तो श्री जी ने ऐसे सब थपथपाया, होगा होगा होगा। उसी दिन से दीदी स्वस्थ हो गई। तो श्री जी का जो मैंने पोशाक बताई, मैं यहाँ बताने से पहले राधा रमन ने कहा मैं देख रहा हूँ पालकी में श्री जी आ रही हैं, आपने बोला। तो उन्होंने जो श्रृंगार धारण किया था, तो मैंने मन में देखा कि श्री जी ने और जो पिंक कलर का लहंगा पहना है और आसमानी रंग की ओढ़नी है, गुलाबी कंचुकी है, ये श्रृंगार मैंने बताया था। तो राधा रमन ने जैसे ही बोला मैंने ये श्रृंगार देखा, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं श्री जी ने उस दिन पहना क्या था, फिर आपने ये रंग बताया। तो ये तो मैं पहले ही देख चुका था और ये चरित्र मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं और नहीं कहीं सुना। तो कभी पहली बार जैसे आपने कहा श्री जी ने वरदान, तो मेरे मानस पटल पे श्री जी का जो दृश्य दिखा और जो मैंने कपड़े पहने हुए ने देखा, वो वस्त्र ही आपने बताए। सौभाग्यशाली लोगों के अंतःकरण में कुछ ऐसी झांकियां बन जाती है जो बड़े काम की होती है। चरित्र इसलिए भक्तों के ध्यान से सुनने चाहिए। कभी आपके मन मंदिर में ऐसा स्वरूप बनेगा ना, ऐसा स्वरूप बनेगा। एक बहन है, हमसे बहुत स्नेह करती हैं और हैदराबाद में हैं, दो आई थी बहनें, याद है ना, ये मेरे पास बैठे। उन्होंने अपना रिकॉर्डेड अनुभव भेजा कि उन्होंने कहा हम ऐसे ही चिंतन कर रहे थे तो भगवान का ऐसे ध्यान में कोई स्वरूप ही नहीं आता। फिर एक दिन बड़े परेशान हुए और भगवान से पता नहीं कौन सी प्रार्थना की होगी कि वो प्रार्थना लग गई। हुआ ऐसा कि महाभारत का चरित्र आप सुनाने बैठे तो आपने बोला लो मैं भगवान का स्वरूप बताता हूँ। जैसे ही आप बोलने लगे स्वरूप में तो आपने भगवान के श्री चरणारविंद के विषय में कहा, भगवान के चरण ऐसे हैं। तो जैसे ही आपने बोला भगवान के चरण ऐसे हैं, उसी समय मेरे मन के अंदर में आज तक मैंने इतने सुंदर चरण न कभी सोचे, न कभी देखे, न कोई चीज, अकस्मात इतने भव्यतम प्रकाश में सुंदर, ऐसे सुंदर श्री चरणारविंद प्रकट हुए श्याम सुंदर के। उन्होंने कहा कि मैं आज तक उन चरणों को भूल नहीं पाई थी और उनका मुझे इतना आनंद आया, वैसा आनंद आज तक कभी नहीं आया। तो उन्होंने कहा उसी दिन से मेरे को बहुत विश्वास हो गया। मैं दृढ़ता से कहता हूँ शब्दारूढ़ होकर भगवान आपके चित्त में आ जाएंगे। अगर आपके चित्त में भगवान को पाने की कामना है तो जो कहा जाता है उसे ध्यान से श्रवण कीजिए। उसके श्रवण से ही भगवान शब्द पे आरूढ़, जैसे गरुड़ारूढ़ गरुड़ पे आरूढ़ होके आते हैं ना, वृषभारूढ़ होके भगवान महादेव आते हैं ना, हंसारूढ़ होके ब्रह्मा जी आते हैं ना, है ऐसे ही भगवान शब्द पे आरूढ़ होके शब्दों पे बैठ के पहुंच जाते हैं। इसलिए हमने ध्यान की पद्धति केवल इसलिए नहीं बताई, पहले हम कुछ दिन बोल के रटवा देते हैं, फिर हम दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, ताकि क्योंकि जीव ऐसा है, अरे वाह बहुत बन जाया है, 10 दिन बाद में कहता है हाँ आजकल हम थोड़ा ऐसे सो जाते हैं सुनते सुनते हैं, पहले कभी नहीं होता था, आप तो बड़ा फिर इंतज़ार करें कोई नया ध्यान दे दो। बात यह है कि त्वरा वही हो, वही जिज्ञासा हो, वैसी की वैसी हो, लगे रहो बढ़िया से, अपने मन का भी निवेश करो, रोज़ मज़ा आए, कोई बात नहीं। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। अभी तो श्याम सुंदर ही नहीं आए भैया, आपने तो स्वरूप का ध्यान बोला, वो भगवान ही नहीं आ रहे, बताओ इसमें अभी तक कैसे, अभी बुला रहे हो भैया आन दो। इतने दिन तक प्रभु कहेंगे कि तूने ध्यानस्थ होके मुझे पुकारा था। ध्यान क्या, आपने अपनी पूरी वृत्तियां उधर लगाने की चेष्टा की, उसके बिना ध्यान हो नहीं सकता। ध्यान हो पाएगा ये गारंटी नहीं दे रहा, पर चेष्टा तो हो सकती है ना, चेष्टा में फेल मत हो ना, ये बात है। तो अपना स्वरूप, अपने प्रभु का स्वरूप हम समझ जाएंगे जब स्वरूप का बोध होगा। सुनते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आगे दीदी को अनुभव क्या हुआ सो तो मैंने आज प्रवचन में बहुत बात निकाल दी, तो लेकिन इतना हल्के में मैं कह दूं ऐसा संभव
है ही नहीं। लाडली लाल की जय।